गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 17 कैसे आया जूता कहानी का रिवीजन करेंगे। आज हम सभी जूते पहनते हैं, कभी इसके बारे में ये नहीं सोचा कि इसका भी बहुत बड़ा आविष्कार हुआ था। जो जूते पैरों में पहनने की एक ऐसी वस्तु है जो इंसानों के पैरों की रक्षा करती है और उसे सर्दी गर्मी से आराम पहुंचाती है। सबसे पहले जूते लकड़ी, चमड़ा या कैनवास के बनाए जाते थे, लेकिन अब जूते रबड़, प्लास्टिक और अन्य पेट्रो रसायन से कपड़ा और अन्य पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। अब कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। कहानी में जूते के आविष्कार को काल्पनिक एवं मोहक ढंग से चित्रित किया गया है। एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा राज्य था। एक दिन उसे राज्य घूमने का विचार आया। उसने राज्य भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण यानी कि घूमने की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया तो उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे हमारे पैरों में चुभ गए हैं और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम यानी कि व्यवस्था करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य की संपूर्ण सड़कें चमड़ों से ढक दी जाए। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सख्ते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। युक्ति यानी कि उपाय निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव यानी कि सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब यानी कि उपाय है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी नहीं होगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। आज्ञा यानी कि आदेश न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा, महाराज, पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूते बनवाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार जूता अस्तित्व में आया। अस्तित्व यानी कि होने के भाव में आया। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमने यह जाना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।